देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्देश स्वागत योग्य है, जिसमें उसने पूजा स्थल अधिनियम की अगली सुनवाई तक निचली अदालतों पे रोक लगा रखा है कि वो किसी भी पूजा स्थल को चैलेंज करने वाली कि ये मंदिर नहीं मस्जिद था या मस्जिद नहीं मंदिर था, ऐसी कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगी और ना ही कोई सर्वे वगैरह का आदेश देगी। ये स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल ये है कि जिन याचिकाओं को पहले स्वीकार किया जा चुका है उस पर भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम स्पेशल प्रोविज़न 1991 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादतगाह जैसी है, जो उसका कैरेक्टर है, स्टेटस है, मिल्कियत है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता और उसको चैलेंज करने वाली कोई भी याचिका किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में स्वीकार नहीं हो सकती। ऐसा करने पे उसमें सज़ा भी है। अब सवाल ये है कि जो पहले याचिकाएं स्वीकार की गई हैं वो तो खुद इस कानून की अवमानना करके स्वीकार की गई हैं। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी कोई बात रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 महीने का नोटिस दिया है, 4 हफ्तों का, कि वो इस पर अब तक जवाब दाखिल करे। ये संज्ञान में रहना चाहिए कि यूयू ललित से लेकर के अब तक अगर इस नोटिस को हम जोड़ लें तो 1 दर्जन बार नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है कि इस पर वो अपना स्टेटस हलफनामा दाखिल करे, लेकिन आज तक मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसको इस कानून को चूँकि संसद ने बनाया था, उसकी मजबूरी है कि इसको वो डिफेंड करे, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ वो अपने ही लोगों से याचिकाएं डलवाती भी रही और एक तरह से एक पूरा पैटर्न आप देखेंगे कि याचिकाएं डलवाई गई, फिर जो कंप्रोमाइज जजेस थे उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया और बीच बीच में केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया जाता रहा, जिसका उसने कोई कभी जवाब नहीं दिया। ये एक पूरा पैटर्न था जिसमें कि पिछले जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, वो एक संदिग्ध भूमिका में इसमें शामिल थे। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मुद्दे पर भी बोलेगा। सबसे अहम बात यह है कि जब ये याचिकाएं स्वीकार की गई तो याचिकाकर्ताओं के मोटिव को नहीं पूछा गया, समझने की कोशिश नहीं की गई, जबकि कोई भी याचिका दाखिल करने से पहले मोटिव भी पूछा जाता है। अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई होती तो ये याचिकाएं स्वीकार ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसको भाजपा के नेताओं ने किया, जिसमें एक अश्विनी उपाध्याय भी है जो हेट स्पीच के एक मामले का आरोपी है। अगर इस तरह का आरोपी कोई याचिका दायर करता है तो निश्चित तौर पे उसके मोटिव को पूछा जाना चाहिए था। अगर इस प्रक्रिया को अपनाया गया होता तो ये याचिकाएं खारिज हो जाती। इसलिए कंप्रोमाइज़ किया गया और इन सब चीज़ों को पूछा नहीं गया और हालात इस स्थिति तक पहुँच गए कि इस तरह के जजमेंट्स के बाद हिंसा हुई और 4 बेगुनाह लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश इस मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल उठाता रहा है। 6 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पे, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की अवमाननाएं हैं, उसकी चुप्पी पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है। 1 लाख चिट्ठियाँ उनको भेजी जा रही हैं और उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि जब ये कानून की अवमानना हो रही है तो आप इस पे चुप क्यों हैं। तो आज का जो जजमेंट है इसमें अगर देखें तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दे दिया है, अगर उसका जवाब वो देते हैं तो ठीक है, पहले तो उन्होंने कभी नहीं दिया है। तो अल्पसंख्यक कांग्रेस इसको लेकर के कैंपेन जारी रखेगा और 22 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पे एक बड़ा सम्मेलन भी करेगा।